हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट सहित अन्य शिक्षक भर्तियों के बारे में और साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के भी बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए प्रयास लगातार चल रहे हैं। इसी क्रम में राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, इस पर चर्चा होगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की बची सीटों पर तीसरी चयन सूची, रिक्त पदों की संख्या, स्कूल आवंटन आदि पर चर्चा होगी। और एनसीबीसी यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में फिर से आरक्षण मामले की सुनवाई पर भी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। नए साल में एलटी ग्रेड को मिलेगी नियुक्तियां। तो फिलहाल सारी की सारी अपडेट्स को डिस्कस करें, इसके पहले एक सूचना है। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाया है प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे लाइव तरीके से पढ़ने का मौका मिलेगा, अनलिमिटेड एक्सेस होगा सारे कोर्सेज का, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड होगी, बैच कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, आंसर राइटिंग सेशन होगा, लाइव टेस्ट सीरीज मिलेगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। अनअकैडमी लाया है टारगेट सीटेड जनवरी 2021। अ कॉम्प्रहेंसिव बैच कोर्स है, स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। कॉम्प्रहेंसिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो सीटेड के लिए हैं, यहाँ पर इनका शेड्यूल भी दे दिया गया है। वहीं पर बात करें दोस्तों तो सीटेड मेगा कार्निवाल स्टार्ट हो गया है 23 दिसंबर से 27 दिसंबर के मध्य। 5 डेज 50 क्लासेस 50 टॉप एजुकेटर्स, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ईएम टेट हमारा रेफरल कोड यूज करिए। 23, 24, 25, 26, 27 को ये शेड्यूल्ड है और इस तरीके से सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। यूज करिए हमारे रेफरल कोड ईएम टेट को किसी भी फ्री लाइव टेस्ट सीरीज के लिए, क्लासेस के लिए और क्विजेस के लिए। और साथ ही साथ पाइए किसी भी कोर्स में सब्सक्रिप्शन करने पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। अगर दोस्तों बात करें टेट प्लस सब्सक्रिप्शन कोर्सेज की तो यहाँ पर आपको 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन मिलते हैं। प्राइसेज यहाँ पर दे दी गई हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, हर एक लिंक डिटेल्ड तरीके से प्रोवाइड कर दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर इंतज़ार करते करते नया साल आ चुका है। जी हाँ, 69,000 का इंतज़ार तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का समाप्त हो चुका है, लेकिन यहाँ पर बहुत ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका इंतज़ार अभी लगातार चल ही रहा है। तो ऐसे में नए साल में नियुक्तियां मिलने के आसार हैं। इसी क्रम में देखा जाए तो एलटी ग्रेड चयनितों को अब नए साल में मिलेगी नियुक्ति। देखिए, अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया हो चुकी है पूरी। निदेशालय को फाइलें मिलने का इंतजार। देखिए, एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शीतकालीन अवकाश हो गया है। आयोग अब 1 जनवरी को खुलेगा और इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएंगी। फाइलें मिलने के बाद ही निदेशालय चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग करा के उन्हें नियुक्ति पत्र जारी करेगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर शीतकालीन अवकाश के चलते एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के जो चयनित हैं उनकी नियुक्तियाँ फंस गई हैं। तो कहीं ना कहीं एक दुखद खबर है, लेकिन जो नया साल होगा नए हर्षोल्लास के साथ आपको मिलेगा और ये यादगार भी रहेगा। तो एलटी ग्रेड अभ्यर्थियों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जनवरी माह में इनकी नियुक्तियां सुनिश्चित हो जाएंगी। अब दोस्तों, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना के बारे में बात करेंगे। 36,590 से संबंधित है। गोरखपुर से देख लीजिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के सापेक्ष द्वितीय चरण के 36,590 भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद गोरखपुर में चयनित 596 अभ्यर्थी निम्न क्यूआर कोड को स्कैन कर प्राप्त लिंक के माध्यम से अथवा दिए गए लिंक को ओपन करके अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर भरकर वांछित शैक्षिक सूचनाओं को पूर्ण करके सबमिट करें। तो जो लोग गोरखपुर से संबंधित हैं वो लोग इसका संज्ञान ले लें। अब दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, एनसीबीसी पर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में लगातार अभ्यर्थी यहाँ पर कांटेक्ट कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों कि एनसीबीसी से ही अब उम्मीद बची है अभ्यर्थियों को। कहीं ना कहीं आधिकारिक स्तर पर चर्चा हुई है
ज्ञापन दिया, धरना दिया और धरने के बाद यहाँ पर लाठी चार्ज का भी सामना देखने पड़ा है अभ्यर्थियों को। ऐसे में अभ्यर्थी नाराज हैं और साथ ही साथ निराश भी हैं और अब इनको बची कुची जो उम्मीद है वो माननीय एनसीबीसी कोर्ट से है या माननीय उच्च न्यायालय से है। दो जगहों से ही है। प्रदर्शन करके अभ्यर्थी अपना हौसला पस्त कर चुके हैं। क्योंकि पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री और आला अधिकारियों से जो मीटिंग हुई उसमें स्पष्ट तौर पर आरक्षण के मानकों के हिसाब से ही भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने की बात कही गई। तो ऐसे में अभ्यर्थियों को निराशा हाथ लगी। जो भी आर्गुमेंट्स अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए या जो भी तर्क दिए गए उनको कहीं ना कहीं अधिकारी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में ये जो अनबन है वो एक बार फिर से एनसीबीसी कोर्ट में पहुंच चुकी है। एनसीबीसी कोर्ट में अभ्यर्थियों ने लगातार जो है दस्तावेज, ऑर्डर्स वगैरह सबमिट कराए हैं। साथ ही साथ एनसीबीसी की अगर हालात देखें तो यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं और शीघ्र ही फाइनल डिस्पोजल के लिए केस को लगाया जाएगा। फाइनल हियरिंग होगी। अभी 2 मंडलों के जो बीएसए साहब हैं उनको नोटिस इशू करके जरूरी दस्तावेज 69,68,500 शिक्षक भर्ती के मांगे गए हैं। अब इसके बाद में देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होता है। तो यहाँ पर आपको जनवरी माह में जो भर्ती पर सुनवाई है वो देखने के लिए दोस्तों एनसीबीसी कोर्ट में मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए बात हो जाती है 69,000 के आरक्षण मामले में। अब यहाँ पर बात करें दोस्तों 97,000 नई शिक्षक भर्ती के लिए राज्यपाल महोदय को यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। देख सकते हैं डीएलएड बीटीसी पूर्ण कर चुके प्रशिक्षुओं को पद सृजित करने के संबंध में देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा कहा गया 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पहली लिस्ट पर नियुक्त नए शिक्षक को बधाई दी है और बेसिक शिक्षा को नया और भव्य ये आरटी एक्ट 2009 के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात सुनिश्चित करना, इसे संतुलित बनाए रखना है। तो डीएलएड 2017 को अपना प्रशिक्षण पूर्ण किए हैं, 1 वर्ष से अधिक हो गए, टीटी सीटेट निकाल लिया। ऐसे में लाखों प्रशिक्षु लगभग नई शिक्षक भर्ती की राह देख रहे हैं। 1 वर्ष से लगातार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि माध्यमों से नई शिक्षक भर्ती का आग्रह कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर भारी से भारी पदों पर नई शिक्षक भर्ती निकालने के लिए 23/12/2020 को राज्यपाल सचिवालय को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। देख सकते हैं श्री राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। वहीं पे यहाँ पर डायरेक्टर महोदय से भी यहाँ पर मुलाकात की गई है और नई शिक्षक भर्ती की मांग रखी गई है। तो ऐसे में अभ्यर्थी लगातार मिलते रहते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए और उनकी यही डिमांड है कि लगभग 97,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती निकाली जाए। 51,000 पोस्टें तो पहले से वैकेंट हैं और भी यहाँ पर जो रिटायरमेंट से पोस्ट हुई हैं 2 से 3 सालों में कम से कम 30-40 हज़ार रिटायरमेंट तो हो ही गया होगा। 15,000 पर ईयर के हिसाब से भी जोड़ें तो 30,000 हो जाता है। तो 70-80-90,000 जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी यहाँ पर 97,000 की मांग कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने पदों पर भर्तियाँ आएंगी। अब दोस्तों यहाँ पर फाइनली हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में बची सीटों के बारे में। कल एक जरूरी वीडियो के माध्यम से ये सूचना प्रोवाइड की गई थी कि आपकी तीसरी जो सूची है वो जनवरी लास्ट तक आ जानी है और तीसरी चयन सूची के आधार पर आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया भी संपादित होगी। साथ ही साथ स्कूल आवंटन के बारे में ये सूचना आपको प्रोवाइड की गई थी कि 12 जनवरी के पहले पहले आपके स्कूल अलॉटेड हो जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थी नाराज थे कि रिक्त पदों को लेकर सर आपने 7,000 की जगह 5,000 बताया है। दोस्तों यहाँ पर जो बातें हैं वो स्पष्ट हैं। चूँकि जो पहली इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम की महानिदेशक सर की जो विज्ञप्ति कह लें या ऑफिशियल लेटर है उसके और दूसरे फेज के दोनों के अगर आप रिक्त पदों को जोड़ेंगे तो 7,000 के ऊपर ही रिक्त पद खाली हैं। ये एकदम सत्य है। लेकिन ये भी यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के पहले फेज में जो नियुक्ति पत्र थे वो होल्ड थे। तो जिन्होंने बीएसए ऑफिस में ज्वाइन कर लिया है सिर्फ उन्हीं का ओरिएंटेशन होना था और साथ ही साथ दूसरे फेज में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र रुके हुए हैं
और उनको ओरिएंटेशन के लिए नहीं बुलाया गया है या सम्मिलित नहीं किया गया है। तो ऐसे में अगर इन सभी कम से कम 2000 अभ्यर्थियों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो आपके 5000 पोस्ट बचेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पर लगातार नियुक्तियां भी निरस्त हो रही हैं, तो अगर उन पदों को भी ऐड कर दिया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पद खाली हो जाएंगे। तो रिक्त पदों के बारे में दोस्तों जो सूरत हालात है तभी स्पष्ट हो पाएगा जब आपकी स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो स्कूल अलॉटमेंट होने दीजिए। यहाँ पर अब सुगबुगाहट यही है कि स्कूल अलॉटमेंट होने के बाद से तीसरी चयन सूची भी प्रकाशित की जाएगी और उसके आधार पर जो बची हुई सीटें हैं उन पर काउंसलिंग करा के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। तो यही सबसे बड़ी बात है। सीटों के लिए बिल्कुल परेशान ना हो, जो भी रिक्त पदों का ब्यौरा आएगा उसके हिसाब से चीज़ें यहाँ पर वैरी करने वाली हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल के लिए ये सब अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।